Hi guys, Assalamu alaikum. My name is Sajjad Ali and welcome to the Majestic English Language Teacher. Guys, today we are going to discuss an important tense. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टेंस जो कहलाता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव से शायद आपको कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस टेंस को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं और कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं कि अपने कॉन्वर्जेशन में। और ये हमारा एक ऐसा टेंस है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने कॉन्वर्जेशन में जैसे और टेंसेस की तरह, और इसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत होगी हमारे कॉन्वर्जेशन में। तो चल के देखते हैं हम कि इस टेंस को हम यूज़ कब करते हैं और कैसे किया जाता है। अब सपोज़ कि इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, मेरी अम्मी खाना बना रही है, मेरे अब्बू के टेलीविज़न देख रहा है, और मेरी बहन आटा गूंद रही है, और मेरे भाई स्टडी कर रहे हैं। तो इस वक्त भाई जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ इस दौरान जितने भी काम हो रहे हैं वो सब कहलाते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंदर इसको हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अब इसको हम यूज़ कब कैसे किया जाता है, लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पर हमने देखा क्या, द एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऐसे एक्शन जो कि आपके चल रहे हैं, प्रोग्रेस में है, ऑन गोइंग है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंस जो हमारा होता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस या जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। और इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि देयर आर के फोर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। ओके, जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो हमारा कहलाता है, इसको हम वर्ब आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं और इसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। ओके, और जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है वो हमारा वर्ब थर्ड फॉर्म कहलाता है। ठीक है गाइस, और यहाँ पर जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारे इज एम आर हैं, अगर आपको याद हो मैंने आपको पहले इज एम आर को पढ़ाए थे एज अ बी वर्ब के, तो वहाँ पर ही हमारा एज अ बी वर्ब थे और यहाँ पर ही हमारे क्या है एज हेल्पिंग वर्ब है। तो अब हमें ये भी पता होगा कि कहाँ पर हम इसको, कहाँ पर हम एम को और कहाँ पर हम आर को इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए, जरा देखिएगा। आई को इस्तेमाल करते हैं एम के साथ, आई एम के, और ही को इसके साथ, शी को इसके साथ, इट को इसके साथ, और कोई भी एक नाम, अली इज, सना इज, ओके, गफूर इज, माय ब्रदर इज, माय फादर इज, माय फ्रेंड इज, ओके, शाहरुख खान इज, आमिर खान इज। ओके, तो यहाँ पर हम इज यूज करेंगे इन तमाम सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ठीक है। और जब बात आपकी होगी वी, तो वी आर, यू आर, दे आर और बॉयज आर। अब यहाँ पर मैंने लिखा है बॉयज इसलिए कि यहाँ पर हम बात करते हैं प्लूरल नाउन के बारे में। ओके, तो वेयर हेयर वी यूज दे आर, गर्ल्स आर, बॉयज आर, माय ब्रदर्स आर, माय सिस्टर्स आर, कैट्स आर, डॉग्स आर, कंट्रीज आर, सिटीज आर। ओके गाइस, तो अब मैं बताऊंगा आपको कि इसके फॉर्मूले को कैसे फॉर्म किया जाता है। इसको स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से। ओके, आफ्टर सब्जेक्ट वी यूज हेल्पिंग वर्ब, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर एज एम आर इस्तेमाल होंगे। आफ्टर दैट वी यूज वर्ब आईएनजी फॉर्म के, यहाँ पर हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। देन हमारा यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जाता है, एंड देन हमारे इनमें क्या आ जाएगा मॉडिफायर, टाइम, डेट और प्लेस को शो करते हैं यहाँ पर। कि गाइस, अब गाइस लेट्स के स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इस दौरान मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। यू आर वॉचिंग मी, आप मुझे देख रहे हो। धन हो गया कि यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। ठीक है गाइस, और जो हमारा दूसरे यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा क्या है, शी इज कुकिंग फूड, ये खाना पका रही है। मतलब कि इस दौरान इस वक्त जो भी हो रहा है, जैसे कि अभी इस वक्त आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस दौरान आपके घर में क्या क्या हो रहा है, आपकी अम्मी क्या कर रही है, आपके पापा क्या कर रहे हैं, आपके भाई क्या कर रहे हैं, ओके, आपकी बहन क्या कर रही है। अब जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है उसकी, तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके गाइस, तो और भी हमारे पास काफ़ी एग्जांपल्स, ओके, लेट्स हैव अ लुक। जैसे कि द बर्ड्स आर फ्लाइंग, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, ओके, द चिल्ड्रन आर
playing in the ground, okay, and my mom is talking with my relatives, right? तो यहाँ पर जो भी मैंने sentences इस्तेमाल किए हैं वो सब हमारे क्या हैं? They all are the प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ओके गाइज। और ये मैं आपको बता दूं कि इसके और भी काफ़ी वेरिएशंस गाइज होते हैं, ओके, जो भी मैं आपको आगे के चलते बताऊंगा कि हाउ टू मेक दिस इन डिफरेंट सेंटेंसेस, ओके गाइज। सो लेट्स हैव अ लुक। जी गाइज, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ मजीद एग्जाम्पल के साथ, बट इस एग्जाम्पल के साथ साथ हमारे पास ओके कुछ अच्छे अच्छे विकेबलरीज हैं जिसके ज़रिए आप अपने विकेबलरी पावर को थोड़ा सा इम्प्रूव भी कर सकेंगे, ठीक है गाइज। तो जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा है I am looking into। look into हमारा एक वर्ब है जिसका फ्रेज, ओके, आप इसको प्रेजल वर्ब कह सकते हो कि हमारा एक प्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है तफ्तीश करना, ओके, मीन इन्वेस्टिगेट करना, राइट हियर। तो आई एम लुकिंग इनटू, मैं तफ्तीश कर रहा हूँ, ठीक है। जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल हमारा है वी आर इंटिमिडेटिंग आवर एनिमीज। इंटिमिडेट हमारा एक वर्ब है जिसका मतलब होता है धमकी देना, ओके। थ्रेटन का सिनोनिम है हमारा धमकी देना, तो से वी आर इंटिमिडेटिंग आवर एनिमीज, हम अपने दुश्मनों को धमकी दे रहे हैं, ओके गाइस। तो जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है वो हमारा क्या है? वो हमारा है यू आर इंटीमेटिंग मी नाउ। इंटीमेट के हमारा एक और वर्ब है जिसका मतलब होता है इन्फॉर्म करना, इतला करना, ओके। तो ये इन्फॉर्म का हमारा सिनोनिम है, दैट मीन्स आपको होता है इतला देना, ओके। सो यू आर इंटीमेटिंग मी नाउ, आप मुझे अभी इतला दे रहे हो, आप मुझे अभी बता रहे हो, ओके। सो जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है ही इज डिफेमिंग अली। ही इज ओके डिफेमिंग अली, मतलब कि ये अली को बदनाम कर रहा है। तो डिफेम आपको होता है बदनाम करना, ओके, और इसका हमारा एक और सिनोनिम होता है, इसको बोलते हैं जी के आप यहाँ पर स्कैंडलाइज भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ही इज स्कैंडलाइजिंग अली और ही इज डिफेमिंग अली, ओके गाइस, मतलब ये अली को बदनाम कर रहा है। जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है शी इज प्लेकेटिंग हर फ्रेंड्स। प्लेकेट हमारा एक और गाइस के वर्ब है जिसका मतलब होता है मनाना, जैसे आप मुझसे नाराज हो, सो आई वॉन्ट टू प्लेकेट यू और आई एम प्लेकेटिंग यू, ओके गाइस हियर। तो जो हमारा प्लेकेट एक वर्ब है इसका मतलब होता है मनाना, जो आपसे नाराज होता है उसको मनाना, उसको बोलते हैं प्लेकेट, ओके। जो हमारा सेकंड लास्ट में आपका जो एग्जाम्पल हमारा है दे आर अंडर एस्टिमेटिंग देयर क्लासमेट्स। अंडर एस्टिमेट कहते हैं नीचा दिखाना, डिग्रेड करना, ओके, किसी को अपने आप से कमतर समझना, तो उसको बोलते हैं दे आर अंडर एस्टिमेटिंग देयर क्लासमेट्स। वो अपने क्लासमेट्स को क्या कर रहे हैं? नीचा दिखा रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ओके गाइज। तो जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल हमारा है इट इज रेनिंग, मतलब कि बारिश हो रही है। तो अगर मुझे कहना कि बारिश होती है इट रेन्स, बारिश हो रही, तो मैं क्या बोलूंगा? इट इज ऑफ कोर्स प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हियर। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? इट इज रेनिंग, ओके गाइस। तो ये हमने जो आपको कुछ एग्जांपल दिए, यहाँ पर एग्जांपल के साथ साथ गाइस आपको थोड़ी सी क्या विकेबलरी बिल्डिंग भी हो रही है, ताकि आपकी जो विकेबलरी पावर है वो भी क्या हो जाए, बिल्डअप हो जाए, और आपको जुमले बनाने में कोई दिक्कत, कोई दुश्वारी ना हो, ओके गाइस। तो वर्ब का जो हमारा फोर्थ फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके। जब आप इसको वर्बली कहेंगे तो सिंपली जारी बात है वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म में हम लगाएंगे आईएनजी फॉर्म, जैसे कि गो गोइंग, कम कमिंग, स्पीक स्पीकिंग, टॉक टॉकिंग, राइट, एंड वॉच वॉचिंग, टीच टीचिंग, लर्न और लर्निंग। पर इसके जो हम रिटन फॉर्म में आते हैं तो वहाँ पर गाइस इसके कुछ रूल्स होते हैं कि कैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को वर्ब के फोर्थ फॉर्म में चेंज कर दो, कि ये इंशाल्लाह मैं आपको अपने नेक्स्ट के एपिसोड में बताऊंगा कि हाउ टू चेंज वर्ब फर्स्ट फॉर्म इनटू वर्ब फोर्थ फॉर्म, ओके। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि इस जुमलों इस टेंसेस के अंदर हम बाकी जुमले कैसे फॉर्म करते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, ओके गाइस। तो आपने देखा होगा कि हम जितने भी टेंसेस पढ़ते हैं इसके अंदर मैं आपको हर टेंस के साथ तमाम जुमले बताता, ताकि व्हेनेवर यू कम ऑन स्पीकिंग, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टेल समवन, ओके, अबाउट द टेंस व्हिच यू आर यूजिंग टू स्पीक इन दैट, you should know that what about the affirmative, about negative, about interrogative, and about negative and interrogative, okay guys। तो let's have a look कि इसको हम बाकी किससे कैसे फॉर्म करते हैं, ओके। यस गाइस, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर हम कैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव,
इंटेरोगेटिव, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। ओके गाइज, तो जो हमारा फर्स्ट यहाँ पर सेंटेंस हमारा है शी इज़ वेयरिंग मेकअप। अच्छा, मेकअप के लिए हम यूज़ करते हैं कि वेयरिंग एंड आल्सो अप्लाई। ओके, तो आप ये भी कह सकते हो शी इज़ अप्लाइंग मेकअप और शी इज़ वेयरिंग मेकअप। ओके, वो मेकअप लगा रही है, ये मेकअप कर रही है। ओके गाइज, या वो सो रही है, शी स्लीपिंग, वो मुझसे बात कर रही है, शी इज टॉकिंग टू मी। ओके, तो इसलिए इस तरीके से हम बाकी जुमलों को ओके बनाएंगे। अब जब हम बात करेंगे नेगेटिव के इस बारे में, तो यहाँ पर सिर्फ हम क्या करेंगे, वी ओनली पुट नॉट इन दैट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी इज नॉट वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतजार नहीं कर रही है। शी इज नॉट टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बात नहीं कर रही है। माई मॉम इज नॉट कुकिंग माई फेवरेट डिश, मेरी अम्मी मेरा पसंदीदा खाना नहीं बना रही है। ओके गाइज, तो दीज ऑल आर द नेगेटिव सेंटेंसेज। आई एम नॉट टेलिंग यू मोर, मैं आपको मजीद नहीं बता रहा हूँ। ओके, सो आई एम नॉट स्पीकिंग ओनली इंग्लिश, मैं सिर्फ इंग्लिश में बात नहीं कर रहा हूँ। ओके गाइज, तो यहाँ पर मैं उसके साथ उर्दू भी थोड़ा सा ओके यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए मेरी बातों को समझने में। तो जब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव के बारे में, जिसको हम बोलते हैं आल्सो के क्वेश्चन। ओके, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आ जाएंगे, जैसे कि इज शी यूजिंग मोबाइल इन क्लास, क्या वो क्लास के अंदर मोबाइल फोन यूज कर रही है, इट्स अ क्वेश्चन। आर यू कैचिंग माई पॉइंट, क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो। आर यू टॉकिंग टू योर फ्रेंड, क्या आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो। इस तरह से जाद टीचिंग यू नाउ, किस तरह से जाद आपको पढ़ा रहा है। इज योर फादर वॉचिंग टेलीविजन, क्या आपके अब्बू टेलीविजन देख रहे हैं। तो दीज ऑल आर द के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम आंसर देंगे यस और नो में। ओके, अब जब हमारा लास्ट आपका एग्जाम्पल हमारा ये है, इज शी नॉट स्पीकिंग इंग्लिश इन क्लास, क्या वो क्लास में इंग्लिश में बात नहीं कर रही है। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर हमारा क्या नॉट आ गया, तो अगर हम इस नॉट को यहाँ पर लेके आ जाएंगे तो हम इसको क्या, हम इसको इजंट क्या, इजंट शी स्पीकिंग इंग्लिश इन क्लास भी कह सकते हैं। ओके गाइस, तो भैया ये था हमारा क्या आज का छोटा सा लेसन। ओके, और हाँ मैं आपको के अलग से एक चैप्टर बताऊंगा, क्योंकि एक चैप्टर में मैं तमाम चीज़ों की एक साथ लेके नहीं आ सकता। अब ये जो हमारा के टेंस है, इसमें हमने आपको इतना कुछ बता दिया है कि आप आसानी से अपने जुमलों में इस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस को, इस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी बातों को कन्वे कर सकते हैं। और उस वक्त जो आप ऑन द स्पॉट कुछ भी बातें कर रहे हो और वो उस दौरान कुछ भी हो रहा हो, आप उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बयान कर सकते हैं। ओके, वरना इसके अंदर तो बहुत कुछ है ओके बताने के लिए, तो हम मैं एक चैप्टर के अंदर तमाम की चीज़ों को कवर नहीं कर सकता। अगर इसको मैं कवर करूँ तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए फिर आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कि स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊँ कि एक चैप्टर को हमें समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके गाइस, तो ये हमारा आज का लेसन था। उम्मीद है आपको कि समझ में आ गया है। तो मैंने आपसे ये कहना चाह रहा था मैं आपको कि मैं आपको अलग से लेसन में समझाऊँगा कि हाउ टू गो विद क्या, विद कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ताकि यहाँ पर इज नोट को हम इजंट भी कह सकते हैं, आर नोट को हम आर एंड ओके और आंट भी कह सकते हैं, एम नोट को हम हम आई एम को आम भी कह सकते हैं, ही इसको हीज कह सकते हैं। इसके ओके मैं आपको अलग से ओके एक टॉपिक में समझाऊंगा कि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। ओके गाइस, तो ये था गाइस कि हमारा आज का ओके लेसन, उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। और इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, इसके दो रीज़न्स हो सकते हैं। एक, या तो आपको तमाम चीज़ें समझ में आ रहे हैं, या तो आपको कुछ भी नहीं आ रहा। ओके गाइस, अगर आपको कुछ भी गाइस ना समझ में नहीं आ रहा तो आप जो कि कमेंट्स कीजिएगा, आप अपने क्वेश्चन को मुझसे पूछिएगा। जितना भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे प्लीज़ को डिस्कस कीजिएगा। मैं चाह रहा हूँ कि हम अपना एक ऐसा सेक्शन रखेंगे जिसके अंदर हम आसानी से आपके सवालात का जवाब भी दे सकें। ओके गाइस, तो नाउ इट्स टाइम टू से ओके अल्लाह हाफिज़। तो डोंट फॉरगेट टू के सब्सक्राइब माय दिस चैनल। ओके, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको आने वाले तमाम के तमाम वीडियोस के बारे में अपडेट मिलती रहे। और इस बेल के आइकन को क्लिक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको और आपके जो चाहने वाले जो आपके दोस्त हैं उन तक ये मैसेज होके पहुँच जाए। तो ये तो हमारा आज के लेसन, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय।